आज की वीडियो में देखिए देश और दुनिया की 15 मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 15 जनवरी को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर और थल नदी व्यास घाटी क्षेत्रों में ऐतिहासिक और पारंपरिक गेंदी मेले का भव्य आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद मेले में स्थानीय ग्रामीणों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। ढोल दमाऊ की थाप और रणसिंघे की गूंज के बीच खेले गए इस पारंपरिक खेल ने एक बार फिर पहाड़ की समृद्ध संस्कृति को जीवंत कर दिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण गेंदी, एक विशेष प्रकार की चमड़े की गेंद को छीनने का खेल है, जो वीरता, साहस और एकता का प्रतीक माना जाता है। 15 तारीख को हुए इस आयोजन में दो पारंपरिक पक्षों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। परंपरा के अनुसार जैसे ही गेंदी को मैदान में उछाला गया, दोनों पक्षों के खिलाड़ी उसे अपने पाले में ले जाने के लिए भिड़ गए। धक्का मुक्की और जोर आजमाइश के बीच खिलाड़ियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस खेल में लगने वाली चोटों को शुभ माना जाता है और इसे 7 खून माफ वाले खेल के रूप में भी जाना जाता है। खेल के अलावा मेले में उत्तराखंडी लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा में मंडाण लगाया और झोड़ा चांचरी जैसे लोक नृत्य किए। स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ और मशबीन की धुनों ने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया। मेले में लगे स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों के स्टॉलों पर भी लोगों की काफी भीड़ रही। मेला समिति और स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला ये मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये आपसी भाईचारे और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक माध्यम है। 15 जनवरी को संपन्न हुए इस मेले ने युवा पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपराओं से रूबरू कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। शाम को विजेता टीम की घोषणा के साथ इस ऐतिहासिक मेले का समापन हुआ। सबसे पहले बात देश और दुनिया की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें CSPOC के उद्घाटन पर कहा कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेता मुख्य अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के साथ तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सैनिक अभी तेहरान से जंग के लिए तैयार नहीं है। राजनीति की ओर रुख करें तो BMC चुनाव को लेकर आए 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। अनुमान है कि उन्हें 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 60 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुख्यमंत्री ने विधायकों की प्राथमिकता बैठक बुलाई है। राज्य स्तर पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। बंगाल, गोवा, राजस्थान और पुडुचेरी में SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने 7 शहरों की 23 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। बिहार में 26 जनवरी से जमीन मापी का महाअभियान शुरू होगा, जिसमें अविवादित जमीन 7 दिन और विवादित 11 दिन में नापी जाएगी। स्वास्थ्य और जनहित से जुड़ी खबरों में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के बाल रोगियों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब मुफ्त होगा। उत्तर प्रदेश में TB रोगियों की खोज के लिए फरवरी से स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक सुखद खबर रेलवे से भी है, जहां चलती ट्रेन में एक महिला यात्री को हार्ट अटैक आने पर रेलवे ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इलाज मुहैया कराया। शिक्षा और रोजगार जगत की बात करें तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षाओं के लिए नया सिस्टम बनाया है, जहां अब AI अभ्यर्थी की लोकेशन के हिसाब से सेंटर तय करेगा। हरियाणा में ग्रुप D CET एग्जाम के लिए पोर्टल जल्द लॉन्च होगा। नमस्कार, पेश है आज की विज्ञान और तकनीक से जुड़ी खास खबरें। नासा का ऐतिहासिक मून मिशन आर्टेमिस 2 अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार है। खबरों के अनुसार नासा का विशाल SLS रॉकेट कल यानी 17 जनवरी को लॉन्च पैड पर ले जाया जा सकता है। यह मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद की कक्षा में ले जाएगा। सामान्य ज्ञान के लिए ये जानना जरूरी है कि इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करके वापस आएंगे, लेकिन सतह पर नहीं उतरेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने गगनयान मिशन के तहत एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसरो मार्च 2026 तक व्योममित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह काम करेगा और जीवन रक्षक प्रणालियों की जांच करेगा, ताकि बाद में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित भेजा जा सके। अमेरिका के लास वेगास में संपन्न हुए दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES 2026 में इस बार ट्रांसपेरेंट TV और AI हेल्थ मिरर छाया रहा। वहां ऐसी तकनीक पेश की गई है जिससे आप सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते हुए अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी जान सकेंगे। यह तकनीक आने वाले समय में मेडिकल साइंस को पूरी तरह बदल सकती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक नई रिसर्च में ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है जो प्लास्टिक को खाकर उसे बायोडिग्रेडेबल सामग्री में बदल सकता है। ये खोज प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने में क्रांतिकारी साबित हो सकती है, जिसे विज्ञान की दुनिया में प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया कहा जा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में बनने वाले नए चिप प्लांट में काम तेज हो गया है। यह प्लांट भारत को माइक्रोचिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। आपको बता दें कि आजकल कारों से लेकर मोबाइल फोन तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग भी कहा जाता है। खगोल विज्ञान की दुनिया से खबर है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और वहां पानी होने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावनाओं को और प्रबल करती है।